औसत या एवरेज चैप्टर सम बेकिंग क्वेश्चन। एक्चुअल में औसत क्या होता है? संख्याओं का औसत। औसत बराबर होता है, यदि मान लीजिए संख्या है, यदि आंकड़े हैं, उनकी संख्या n है, तब आंकड़ों का औसत जो होता है बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं या आंकड़ों का योग बटे संख्याओं की संख्या या आंकड़ों की संख्या। देखिए इसको किस तरीके से ज्ञात करते हैं। ये बेसिक फार्मूला है आंकड़ों को औसत ज्ञात करने के लिए। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है उसमें सिंपली आपको संख्याओं के ऊपर से क्वेश्चन होता है। संख्याओं का औसत कितना है, या संख्याओं का एक से 80 तक की संख्याओं का औसत कितना है। ये प्राकृत संख्याएं हैं, औसत ये बराबर होता है, मान लीजिए n तक की संख्या तो n+1/2। ये फार्मूला है। जैसे 1 से 80 तक की संख्या का औसत है 80/1/2, तो ये आपको हो जाएगा 40.5। इसी प्रकार से 151 तक की संख्याओं का औसत 151/1/2, ये बराबर आपका हो जाएगा 152/2, मतलब 76 औसत हो जाएगा। वर्गों का औसत, जब वर्गों का औसत निकालना हो लगातार संख्याओं को, औसत बराबर होता है n+1 2n+1/6। ये फार्मूला यूज़ होता है। या n बराबर क्या है 25 है। देखिए फार्मूले में वैल्यू रखते हैं तो ये 26 धन 25 दूनी 50 गुणा है 25 दूनी 50 और 1 51/6, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा 221। इस तरीके से वर्गों का औसत में एक और क्वेश्चन n = 44 है, तो n+1 2n+1/6, इसमें मान रखते हैं 45 इंटू जाएगा 88/6, 667/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 70 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत है। घनों का औसत घनों का औसत ये होता है यहाँ पे n = है 17, औसत = जाएगा 17 और 18²/4।
मतलब 17 इंटू 9 इंटू 9 इसका टू क्या आपका 1377। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 से 50 तक की संख्या का घनक औसत n इक्वल टू 50 है। इसका फार्मूला हो जाएगा 50 इंटू 51 इंटू 51 स्क्वायर और इंटू 4 इसका हो जाएगा 3251 इंटू 3251 2.5। सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है n इक्वल टू 102 है तो सम वन टू प्लस वन के फार्मूले से 102/2 धन 1 ये 51 धन 1 बराबर हो जाएगा 52। इसी तरीके से 210 तक की संख्या करो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 210 तो औसत बराबर हो जाएगा फार्मूले से n/2 + 1 क्योंकि ये सम संख्या है तो आपका 210/2 धन 1 मतलब 105 धन 1 बराबर हो जाएगा 106। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत कितना है। तो ये प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत कितना है। देखिए जहाँ पे प्रथम है तो वहाँ पे अभीष्ट औसत जो है प्रथम 27 या यहाँ पे क्वेश्चन है n लगातार विषम संख्याओं का औसत है। ये बराबर होता है n+1/2। सॉरी ये फार्मूला जो है ओनली n+1 है। यदि सम संख्याएं हैं तो उनका औसत निकालने के लिए n+1 केवल n+1 करते हैं। 39 सम संख्याओं का औसत कितना है तो n इक्वल टू 39 है तो ये 39 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 40। विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए n+1/2 करते हैं। जैसे 91 n इक्वल टू 19 है तो औसत बराबर हो जाएगा 40। इसी तरीके से 123 विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा नेक्स्ट है प्राकृत विषम संख्याओं का औसत।
एन ही होगा। ये विषम संख्याओं का औसत जब हम निकालेंगे, प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा 24 ही रहेगा। प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत तो 24 ही होगा। 24 एक विषम संख्या है। इसी तरीके से प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत, ये औसत बराबर 53 ही होगा। एक से 10 तक की संख्याओं का औसत निकालना। देखिए लगातार संख्याएं हैं और उनका औसत निकालना है, तो दोनों लिमिट को जोड़कर उसमें डिवाइड 2 कर देते हैं। औसत 5.5 हो जाएगा। 4 से 15 तक की संख्याओं का औसत जब निकालना है तो ये 4 दिन 15/2 19/2 9.5। 21 से 50 तक की संख्याओं का औसत निकालना है तो ये 102 से 176 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। 102 धन 176/2 आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याएं दी हुई हैं, लगातार समय विषम संख्याओं का औसत निकालना है। लगातार समय विषम संख्या जो कि 2 के डिफरेंस में होती है, ABCDEFM, सम या विषम संख्याओं का औसत। तो ये आपका होता है A+M/2। इसे 12, 14, 16, 18, 20, 22 का औसत निकालना है। तो यहाँ पर 12 धन 22/2 मतलब बराबर आपके हो जाएगा 12 और 22 34/2 बराबर आंसर 17 होगा। इसी तरीके से 44 से 56, 58 तक का औसत जो है तो ये 44 धन 58/2 मतलब आपका हो जाएगा 4 और 8 12 की 2 हासिल की 1, 4, 5 और 1 10 102/2 मतलब ये हो जाएगा 51। इसी तरीके से 31, 41, 43 का औसत निकालना तो ये 31 + 43.2 इसका हो जाएगा 3 और 1 4 3 4 74/2 मतलब ये आपका हो जाएगा 2 3 6 और 2 7 14 37। इसी तरीके से 144 और 151 का औसत निकालना है तो हो जाएगा 141 धन 151/2 ये हो जाएगा 1 1 2 4 और 5 9 और 1 1 292/2
दो एकम दो, दो चौके 8 और दो छः 12, 146 औसत हो जाएगा इस संख्याओं का। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखिए गुणज निकालना है। 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या है। हम 3 के प्रथम 7 गुणज निकालते हैं तो जितने भी हैं कोई संख्या a, मान लीजिए a बराबर है 3 और n गुणज हैं, n बराबर 7, तो इसमें फार्मूला लगता है गुणजों का औसत। गुणजों का औसत बराबर होता है a प्लस a इंटू एन अपॉन 2। इसमें हम वैल्यू रखते हैं 3 धन 21/2 मतलब 24/2 मतलब 12। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत। यहाँ पे a इक्वल टू हो गया 7, n इक्वल टू हो गया 6। फार्मूला जो बनेगा 7 धन 42/2 49/2 मतलब 24.5 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत निकालना, तो ये 12 धन 12/13/2 मतलब 12 धन 156/2 मतलब ये हो जाएगा 168/2 मतलब 84। 21 के प्रथम 10 गुणों का औसत 21 धन 21 तरीके से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन